राम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। सा परमो धर्म की जय जय जय। पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। एक बार मुझसे पूछा गया कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के समय रोता क्यों। और ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चा जन्म के समय नहीं रोता उसकी स्थिति असामान्य हो जाती। मैंने कहा मेरे देखे मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चा जन्म लेता है प्रसव की पीड़ा को पार करके आता है, और जब कभी हमारे जीवन में पीड़ा आती है तो वह हमारे लिए रुदन लाती है, रोना आता है। पीड़ा की वजह से रोना आता है, लेकिन रोना का एक सकारात्मक पहलू ये है कि रो लेने से मन हल्का हो जाता है, फिर व्यक्ति उस दर्द और पीड़ा को भूल जाता है। शायद यही वजह है कि बच्चा प्रसव की वेदना पाकर जब जन्म लेता है उसे रोना आता है, लेकिन रोकर वो अपने सारे दर्द को भूल जाता है और जीवन भर सब कुछ अच्छा कर पाता है। लेकिन जो रो नहीं पाता शायद वो अपने दर्द को भूल नहीं पाता, इसलिए वह असामान्य हो सकता है। एक वजह ये भी है। और दूसरी बात मुझे ये भी दिखती है कि मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, जब कभी वह किसी नए परिवेश में आता है तो नए परिवेश में आने से उसे थोड़ी तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, दुख होता है। उस पीड़ा की स्थिति में उसके आंखों में आंसू आते, वो रोता है। लेकिन जैसे ही उस परिस्थिति से वो परिचित होता है, वो एडजस्ट हो जाता है, उसी सिचुएशन में उसकी आंसू बंद हो जाते हैं, फिर वो कभी नहीं रोता। बच्चे का एक नया जन्म एक नई परिस्थिति में उत्पत्ति का द्योतक है, नए परिवेश में उत्पन्न हुआ है। और उस नए परिवेश में जन्म लेने वाला बच्चा जब तक उससे पूरी तरह परिचित नहीं होता रोता है, घबराता है, लेकिन जैसे ही परिचित होता है वो शांत हो जाता है। आप थोड़ा और आगे बढ़े, एक बच्चे को ही देखें। कोई बच्चा जब किसी नई जगह में जाता है या किसी नए व्यक्ति से मिलता है तो उसको रोना आता है, वो रोता है। वो उसके पास नहीं जाना चाहता, वहाँ रहना नहीं चाहता, वो अपना स्थान बदलना चाहता है। लेकिन थोड़े समय बाद जब उससे परिचित हो जाता है तो उसी स्थान पर और उसी व्यक्ति के साथ वो कीड़ा भी करता है, खेलता भी है, आनंद लेता है। सार क्या निकला, जब तक चीज़ों से हम पूरी तरह परिचित नहीं होते तब तक हमें रोना आता है। जब हम परिचित हो जाते हैं, वह स्वीकार कर लेते हैं, रोना मिट जाता है। आज र की बात है और मैं आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे करूँगा। रोना आना, रोना मिटना, रोना रोना और रोना मिटाना। चारों मुहावरे हैं, सामान्य अर्थ आप सबको परिचित है, लेकिन आज मैं इस संदर्भ में आप सबसे कुछ गहरी बातें करना चाह रहा हूँ। वो बातें जो हमारे जीवन के लिए एक बड़ी आवश्यकता है। ये रोना हमारी दुर्बलता भी है तो रोना हमारी एक ताकत भी बन सकती है। सबसे पहली बात रोना आने की है। आप अपने मन से पूछो, आपको कभी रोना आता है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कभी रोना नहीं आता होगा। हमारा जन्म ही हमारे रोने से हुआ है और आदमी ज़िंदगी भर रोता है। रोना चाहे जब आ जाता है, कब आता है? जब कोई दुख होता है, कोई पीड़ा होती है,
कोई कष्ट होता है, कोई परेशानी होती है, किसी का वियोग होता है, कोई विपत्ति आती है, परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल होती है, व्यक्ति को रोना आता है। कुल मिलाकर दुख भरी पीड़ा भरी स्थिति में रोना आता है ना। तो रोना आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन देखने की बात यह है कि रोना आने के बाद तुम्हारा रोना ओम, थोड़ा देखो, रोना आने के बाद ये भी एक रोना है ना। तो रोना आने के बाद तुम्हारी स्थिति क्या होती है? रोना आता है तो वो क्षणिक, रो लिए, मन हल्का हो गया। कई लोग बोलते हैं ना मुझे बड़ा रोना आ रहा है, आ गया, रो लिए, मन हल्का हो गया। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उस वियोग भरी स्थिति या दुख भरी स्थिति, पीड़ा भरी स्थिति में कुछ पल के लिए रोना आया और मन शांत हो गया। तो रोना आना उतना बुरा नहीं है अगर रोने के बाद मन शांत हो जाए तो। लेकिन रोते ही रहना अच्छी बात नहीं है। रोना आए तो रोना मिटना चाहिए। पहली कोशिश रोना आए ही नहीं, और रोना आए तो ठीक वैसे ही मिट जाए जैसे बच्चे का मिटता है। आपने बच्चों को देखा, पल में रोते हैं, लेकिन जितनी जल्दी रोते हैं उतनी जल्दी शांत भी हो जाते हैं। बच्चों का रोना बड़ा सहज होता है, पल में रोना मिट जाता है। किसी वजह से बच्चे रोते हैं, थोड़ी सी स्थितियां बदलती है, वो शांत हो जाते हैं। तुम्हारे सामने जब कभी ऐसी कोई विपरीत स्थिति आए, तुम्हारा मन रोए, तुम्हें रोना आए, ये स्वाभाविक प्रक्रिया। हालांकि ये दुख और व्यथा की एक स्थिति है जो हमारे जीवन को असहज बनाती। ओम। दुख और व्यथा की स्थिति है जो जीवन को असहज बनाती है। ऐसी असहज दशा में हमारे अंदर स्थिरता होनी चाहिए, रोना नहीं आना चाहिए, और रोना आए तो जल्दी से जल्दी रोना मिट जाना चाहिए। और ये कब होगा? तुम चाहते हो मेरे जीवन में रोना ना आए, तो उसका बड़ा सहज तरीका है, जो भी तुम्हारे सामने जैसी भी स्थितियाँ है उसमें एडजस्ट होने का अभ्यास कर लो। हर चीज को सहज भाव से स्वीकार कर लो। सुख हो तो उसे स्वीकार करो, दुख हो तो उसे स्वीकार करो, संयोग हो तो उसे स्वीकार करो, वियोग हो तो उसे स्वीकार करो, लाभ हो तो उसे स्वीकार करो, नुकसान हो तो उसको स्वीकार करो, मान हो तो उसे स्वीकार करो, अपमान हो तो उसे स्वीकार करो। जो है सहज स्वीकार कर लेने पर रोना मिट जाता है। अपने जीवन के अनुभवों को पलट कर देखिए। जब कभी भी तुम्हारे मन में किसी बात को लेकर रोना आया, जब कभी भी रोते हैं, रुआसे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हमें कोई समझाए, एक मोटिवेशन मिलता है, व्यक्ति एकदम प्रसन्न हो जाता है। रोता हुआ व्यक्ति मुस्कुराने लगता है। ये रुदन की जगह मुस्कान कैसे प्रकट हुई? सिचुएशन सेम है, परिस्थितियां कुछ नहीं बदली। जिस वजह से वो व्यक्ति रो रहा था, वजह है अभी भी जहां की तहां है, लेकिन अब मुस्कुरा रहा है। क्यों? बुझा चेहरा खिल रहा है। क्यों? अभी तक मुरझाए थे, अब एकदम खिले हुए। वजह क्या है? बात केवल इतनी है, जब तक हम परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते, रोना मचा रहता है, और जैसे ही हम परिस्थिति को स्वीकार लेते हैं, रोना मिट जाता है। ये एक सूत्र है, अपने रोने को मिटाने का।
अगर तुम चाहते हो कि मेरे जीवन में रोना आए ही नहीं, मुझे रोना ही ना पड़े, संत कहते एक बार रो लिया, अब जिंदगी भर रोने का काम क्या है? जन्म में रो लिया, काम खत्म। फिर भी ये एक मानवीय दुर्बलता है, अगर रोना आता है आए, पर रोना आने के बाद रोना जारी न रहे। रोना आना, रोते रहना में बड़ा अंतर है। रोना आना और रोते रहना, कई बोला रे ये तो रोते ही रहता है। रोते रहने का मतलब चिड़चिड़ा नहीं, उसके मन में शिकायतें, अपना दुखड़ा प्रकट ही करता रहता है, रोते ही रहता है। तो रोने की आदत अच्छी बात नहीं है। तुम अपने मन को दुखी होने से बचाओ। आंख में आंसू कुछ पल के लिए आए और मिट जाए, कोई बुराई नहीं है, पर हृदय में पीड़ा कभी नहीं होनी चाहिए। जीवन की उपलब्धि उसमें है। मन में दुख और क्षोभ कभी नहीं होना चाहिए, ये जीवन की उपलब्धि है। और ऐसी उपलब्धि तुमने अपने भीतर घटित कर ली, जीवन में चमत्कार होगा। रोना आए ठीक है, रोते नहीं रहना है, रोना मिटाना है। रोना मिटेगा कैसे? जब हम तत्व ज्ञान को सामने रखेंगे। तत्व ज्ञान जिसके सामने है वो जीवन में कभी नहीं रोता, न रोता है न रुलाता है। चाहे जैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उसमें वो संघर्ष करता है। और एक बात ध्यान रखना, हमारा जन्म ही संघर्ष के बाद हुआ है। जन्म ही संघर्ष के बाद हुआ है। बिना संघर्ष के किसी का जन्म नहीं होता। कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है एक बच्चे को इस धरती में आने के लिए, कितनी प्रबल वेदना का अनुभव करना पड़ता है। इसलिए जीवन में कभी कोई वेदना आए, कष्ट आए, पीड़ा आए, घबराओ मत। ये सोचो मेरा जन्म ही इसके लिए हुआ है। कष्ट और दुख को कोई टाल नहीं सकता, पर कष्ट और दुखों की स्थिति में स्थिरता बनाए रखने की क्षमता तो हम अपने अंदर रख ही सकते हैं। चाहे कुछ भी हो, मैं अपने दुखों को सह सकूं, मैं अपने कष्टों को सह सकूं, ये दृष्टि अपने अंदर होना चाहिए। ऐसी दृष्टि बन जाए तो कभी दुख नहीं होगा, तुम कभी नहीं रोओगे। कुछ भी है, तत्व ज्ञान सामने रखो। 4 बातें यदि मनुष्य अपने ख्याल में रखे तो उसका रोना हमेशा को मिट जाए। क्या बातें? 4 बातें आपको याद रखना है। अगर इन 4 बातों की बात याद अगर आप बनाए, जीवन में बनाए रखो जो मैं आपसे बोल रहा हूं, तो जीवन में कभी तुम्हारा रोना नहीं रहेगा। रोना ही हमेशा के लिए मिट जाएगा। सबसे पहली बात, आप कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो। जीवन के यथार्थ को समझो, विधि के विधान पर विश्वास। पहली बात, मेरे जीवन में जो कोई भी संयोग हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, सुख हो, दुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, लाभ हो, हानि हो, ये सब विधि के अधीन है, मेरे अधीन नहीं। इस सूत्र अपने साथ आत्मसात कर लो। बड़े बड़े महापुरुषों को भी विधि की मार झेलनी पड़ी है। पुण्य का योग होता वो हमें शिखर पर चढ़ा देता है, और पाप का प्रकोप आता है वो हमें गटर में गिरा देता है। एक पल में मनुष्य चढ़ता है और अगले पल व्यक्ति कहां रहता है कोई पता नहीं। विधि का विधान हमेशा हमारे ध्यान में रहना चाहिए। अंजना के जीवन को देखो, कितनी बड़ी विपदा आई और विडंबना। पेट में तद्भव मोक्षगामी कामदेव हनुमान जैसे महापुरुष हैं। कामदेव जैसा
जन्म पाने वाला महापुरुष कोई सामान्य नहीं होता, महान पुण्य पुरुष। लेकिन यह विधि का खेल कि पुण्य पुरुषों के जीवन में भी विपत्ति। अगर अंजना गर्भवती नहीं होती तो उस पर कोई विपत्ति थोड़ी आती। सारा खेल ही ऐसे निमित्त से हुआ। पति के घर से निकाल दी गई, पिता का दरवाजा भी बंद हो गया। पति के घर से निकाल दी गई, पिता का दरवाजा भी बंद हो गया। अब क्या करे अंजना? रोई, गाई, चिल्लाई, डिप्रेशन में गई। क्या किया? क्या किया? ठीक, रे कर्म तुझे खेल खिलाना है तो मैं खेलने को तैयार हूं। तू जैसा खेल खिलाएगा मैं वैसे खेलूंगी। मैंने कुछ गलत तो किया नहीं, पाप का उदय है, ये उसका प्रकोप है, आने दो। मुझे सब कुछ सहज रूप से झेलना है। उसने उस चुनौती को स्वीकार लिया और 9 माह तक एक अबला स्त्री निर्जन वन में एकाकी रही। बस उसके साथ एक थी बसंतमाला। कितना बड़ा साहस, कितना बड़ा पराक्रम, कितनी बड़ी ताकत उसके पास थी। कोई दूसरा होता तो रो रो के अधमरा हो जाता। आप लोग कहते नहीं तो रोते रोते अधमरा हो गया, और रोगे तो मरोगी। रोना क्यों? विधि के विधान पर विश्वास रखने वाला मनुष्य कभी रोता नहीं। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जिनके जीवन में एक साथ 3 बड़ी ट्रेजेडी हुई। सबसे पहली तो उनकी पत्नी की दोनों किडनी खराब हुई। सप्ताह में आज भी 3 डायलिसिस हो रही, 3 डायलिसिस। दूसरी बात, उनको व्यापार में बड़ी चोट लगी, उसी दौर में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। और तीसरी बात, उनके बेटे की सगाई टूट गई। 3 घटना एक साथ, ये 6 महीने के अंतराल में। लेकिन वो व्यक्ति उसमें विचलित नहीं हुआ, विचलित नहीं हुआ। मुझसे भी नहीं बताया कि महाराज ऐसा ऐसा हो गया, मैं क्या करूं। उसके एक मित्र ने बताया कि महाराज इसके साथ ऐसा ऐसा हो गया। बड़ा तत्वज्ञ व्यक्ति था, जुड़ा हुआ व्यक्ति, नियमित आता, आज भी आता है। तो मैं जैसे ही उसकी तरफ मुखातिब हुआ, बोला महाराज आप ही सब कहते हो जो कर्म का खेल है वो तो खेलना ही पड़ेगा, कर्मोदय है। अब आपसे कहूँ या औरों से कहूँ, होना क्या है, जो है उसका तो सामना करना ही पड़ेगा। महाराज आप हमेशा कहते हो जो सामने हो उसका सामना करो, मैं सामना कर रहा हूँ, मैं कर्म का उदय मान रहा हूँ। अब जैसा होगा, समय बदलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे साथ इलाज हमारे हाथ में है, वो मैं कर रहा हूँ। व्यापार में नफ़ा नुकसान होता रहता है, मैं तो इन सब बातों में सकारात्मक दृष्टि रखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरी पत्नी की किडनी खराब भले हुई है, लेकिन कम से कम वो डायलिसिस पर अभी जीवित तो है। अगर कोई सही किडनी मैच का मिल जाएगा तो उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी। और महाराज आप ही लोग तो कहते हो जब तक आयु कर्म का सद्भाव है तो मैं कोई हिला नहीं सकता, मैं उसी सूत्र पर चल रहा हूँ। कम से कम मेरी पत्नी, धर्म पत्नी जीवित तो है और बहुत कुछ बोल बता तो रही है। ठीक है, जो है उसको तो नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इसको लेकर रोने से क्या फ़ायदा, ये उनके शब्द थे। व्यापार के नुकसान के संदर्भ में उस व्यक्ति ने कहा महाराज जी व्यापार में नुकसान हुआ, बेशक नुकसान किसी के लिए पछता नहीं, पर मैं तो अपने आप को इस अर्थ में खुश नसीब समझता हूँ कि नुकसान तो हुआ पर उतना बड़ा नुकसान नहीं कि मुझ पर कर्जा चढ़ जाए। आज नुकसान होने के बाद भी थोड़ा झटका तो लगा, पर मैं गड्ढे से ऊपर हूँ। महाराज आप लोगों का आशीर्वाद है, फिर खड़े हो जाएंगे, यही सोचता हूँ। जीवन में इतना कम कमाया और बेटे के
जो सगाई टूटने के संबंध में उसने कहा, महाराज अब आजकल तो ऐसा चलता ही रहता है, ये मेरा दुर्भाग्य है कि एक अच्छा संबंध हुआ उसे मैं निभा नहीं पाया, पर मैं सोचता हूँ अच्छा हुआ कि अभी सगाई ही टूटी, अगर शादी के बाद कुछ और बात होती तो क्या होता। महाराज आपसे हम रोज़ बड़े प्रेरित होते हैं और आपकी बातों को हम पूरी तरह आत्मसात करते हैं। मेरे अंदर स्थिरता है। मैं आपसे पूछता हूँ, तुम्हारे साथ जब कभी ऐसी कोई स्थिति आए तो क्या परिणति होगी? रोगे, गाओगे, दूसरों को अपना दुखड़ा सुनाओगे या उसका सामना करोगे? अगर स्वीकार लोगे तो रोना खत्म, दुख मिट जाएगा। तो पहली बात, विधि के विधान पर विश्वास रखो। दूसरी बात, हर पल हर स्थिति में सकारात्मक सोच रखो। और तीसरी बात, जो है जैसा उसे उस रूप में स्वीकार करो। जैसा है उसको स्वीकार करना है। अच्छा है तो स्वीकार करना है, बुरा है तो स्वीकार करना है। अविचलित क्यों? हम अगर इन सब बातों को स्वीकार करने में सक्षम हो जाए तो कभी कष्ट परेशानी नहीं होगी। जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जिनमें चीज़ें हमारे मन के विरुद्ध होती है, फिर भी हमें उसे झेलना पड़ता है, उसे स्वीकारना पड़ता है। आप लोग कहते हैं क्या करें भैया, मन मार के करना पड़ रहा है। कर रहे हो ना, तो मार करके क्यों पढ़ो? मन मार करके करोगे तो रोओगे और स्वीकार करके करोगे तो हंसोगे। अब तुम्हें तय करना है, जिसे करना ही तुम्हारी नियति है, स्वीकारना ही तुम्हारी नियति है, तो फिर सहज भाव से स्वीकार करो ना। मान लो कोई व्यक्ति बीमार है और उसे कड़वी दवाई खानी है, तो अब कड़वी दवाई खाना है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं कि दवाई तो खाना ही है। एक व्यक्ति मुंह बना करके दवाई खा रहा है और एक व्यक्ति सहज भाव से दवाई खा रहा है, किसको अच्छा मानोगे? खा तो रहे हो तुम। अब जब दवाई तुम्हें पीनी है, खानी है, कड़वी दवाई है, उस कड़वाहट को झेलना तुम्हारी नियति है, तो मुंह बना करके क्यों लो? चलो ठीक है, ले लेते, थोड़ी देर की बात है, अभी दवाई खा लो, फिर मीठा खा लेंगे, हिसाब बराबर हो जाएगा, 2 घूंट पानी पी लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। जीवन में घटित प्रसंगों के प्रति यदि मनुष्य इन बातों को थोड़ा सा स्वीकार करना शुरू कर दे तो कोई भी बात कभी गलत नहीं हो सकती। तो विधि के विधान पर विश्वास रख करके चले, चीज़ों के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टि रखे और जो है जैसा है उसे स्वीकार करना शुरू कर दे। और चौथी बात, कभी प्रतिक्रियाओं से प्रभावित ना हो और प्रतिक्रियाएं ना करे, रोना आएगा ही नहीं। ये चारों बातें आ जाए, रोना आएगा नहीं, रोना मिट जाएगा। समझ गए? तो रोना बंद करो, ठीक है? तो रोना आना, रोना मिटना। अब तीसरी बात है रोना रोना। रोते रहते कुछ लोग, सब अपना रोना रोते हैं, है ना? कहीं भी जाओ, भगवान के पास भी जाएंगे तो अपना रोना लेकर के जाएंगे, गुरु के पास भी जाएंगे तो अपना रोना रोएंगे, मित्रों के पास भी जाएंगे तो अपना रोना रोएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी ही ऐसी होती है, बड़े फरियादी मिजाज के लोग होते हैं। जब किसी के सामने दुखड़ा ही रोना रहेंगे, अपनी बात करेंगे, अपने दुखों का बखान करेंगे। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम सब जगह जाकर अपना रोना रोओगे तो कौन पसंद करेगा? तुम्हारे पास कोई व्यक्ति आए रोज अपना रोना रोए तो तुम क्या कहोगे? देखती आ गया अपना रोना लेके, यही कहोगे ना? कोई पसंद करेगा? क्यों रोना रोए? दूसरों के आगे अपना रोना क्यों रोए? क्या वो हमारा रोना मिटा देगा? नहीं। रोना रोने की आदत बहुत बड़ी दुर्बलता है। जो व्यक्ति अपने जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक तरीके से समझते हैं, वे कभी रोते नहीं। और कभी ऐसी रोने की स्थिति आ भी जाए तो तुरंत अपने रोने को मिटा देते हैं। चाहे जिसके सामने अपना रोना रोना कतई अच्छी बात नहीं है। कहते हैं ना, रहीमन
अब निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन इटले हैं लोग सब, क्या सुन इटले हैं लोग सब, बांट न ले है कोई। कि तुम अपने मन की पीड़ा को अपने भीतर ही खत्म करो, मन ही राखो कोई, अपने अंदर छिपा के रखो। दूसरों के सामने अपना रोना मत रो, ये बहुत बड़ी कमजोरी है, बुजदिली है। जो व्यक्ति साहसी और पराक्रमी प्रकृति के लोग होते हैं वो कभी चाहे कैसी भी चुनौती भरी स्थिति क्यों ना हो, रोना नहीं रोते, रोना नहीं रोते, वो संघर्ष करते हैं, साहस और पराक्रम के साथ आगे बढ़ते हैं और चुनौती को उपलब्धि में परिवर्तित कर डालते हैं। ओम, वो चुनौती को उपलब्धि में परिवर्तित कर देते हैं। क्यों रोएं? रोने से होगा क्या? पर बस हो गया, रोना लेके चले गए। दुख रोना से हल्का होता, रोना रोने से नहीं होता। दुख को हल्का मत करो, जीवन को हल्का बनाओ, भार मुक्त हो जाओ, सही दिशा अपनाओ, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम सही तरीके से अपना जीवन जियोगे तो कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो कभी भी चाहे जैसी स्थिति हो रोना नहीं रोते, सहन करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, अपने अंदर स्थिरता रखते हैं और ऐसे लोग ही दुख को सुख में परिवर्तित करने का सामर्थ्य पाते हैं। चाहे जैसा संघर्ष हो, चाहे जैसी चुनौती, सामना करो ना। अब रोना रोने से क्या होगा? और दूसरों के आगे रोना रोगे तो क्या होगा? हाँ, अभी मैंने आप सबके कहा थोड़ी सोच को बदल लो, सकारात्मक देखना रख लो तो रोना मिट जाएगा। मैं जयपुर में था, एक बहन जी आई, बहुत दुखी, बोझिल, एकदम चेहरा ऐसे जैसे मुरझाया हुआ। प्रकृति ने शरीर तो बहुत खूबसूरत दिया था लेकिन सारी रौनक मिटी हुई थी, 12 बजे हुए थे। आकर के कही, महाराज जी बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा परेशानी है। बोले क्या बात? उनके पति एक डॉक्टर थे, अपार संपत्ति थी। उनके कहे अनुसार जिस गांव में वो रहती लगभग 250 बीघा जमीन, और उसमें कुछ ऐसे मौके की जो फुट के हिसाब से बिकने वाली थी। और उस 250 बीघा जमीन में कुछ संपत्ति कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। इस बात को लेकर के वो बहुत दुखी थी कि अब मेरे को कोई साथ नहीं देता। महाराज मेरे पति देव नहीं हैं, 2 बेटियां थी, दोनों बेटियों का हमने विवाह कर दिया, दोनों डॉक्टर हैं, हमारे दोनों जवाई भी डॉक्टर हैं और सब दोनों जयपुर में ही सेटल है। वो जयपुर से दूर कुछ एक गांव में रहती थी और हमारी संपत्ति है, मैं सबसे बोलती हूँ कोई सुनता नहीं, मुझे लगता है मेरी संपत्ति को कोई हड़प न ले, अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तरह तरह की बातें उसने कही। 2-3 मिनट तक मैंने उनकी बात को धैर्यपूर्वक सुना और हमने कहा ये बताओ तुम्हारी कुल संपत्ति कितनी? मैंने हमारे 200 बीघा से अधिक है। हम बोले उसमें कब्जा कितनी ज़मीन पे हुआ है? बोला महाराज जी वो 5-7 बीघा हो। 200 बीघा में 5-7, बाकी तो सुरक्षित? हाँ महाराज बाकी तो सुरक्षित है। बोले 200 बीघा सुरक्षित है, उसकी तुम्हें खुशी नहीं, 5-7 बीघा जो झंझट में पड़ी उसको लेकर के रो रही है? नहीं महाराज जी वो बहुत मौके की जगह है, बहुत तकलीफ होती है। बोले ठीक है, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है, तुम्हारी बात को सुन करके मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हें अपने पति को जाने का कोई दुख नहीं है, पति की संपत्ति जाने के लिए तुम इतनी दुखी हो रही है। संपत्ति किसकी थी? मेरे पति देव ने खरीदी थी। तो पति देव ने जिनने संपत्ति जोड़ी वो ही नहीं रहे, वो छोड़ करके गए, तो तुम क्यों रो रही हो? तुम क्या लेकर जाओगे? और किसको अपनी संपत्ति मान रहे हो? उनकी बेटी मेरे पास थी, दोनों बेटियां, दोनों डॉक्टर थी। हम बोले तुम्हारी असली संपत्ति तो ये बेटियां जो आज पढ़ लिख करके योग्य है, दोनों डॉक्टर है और तुम्हारे दोनों जमाई भी डॉक्टर हैं, तुम इधर उधर क्यों जाते? बेटियों ने कहा महाराज हम लोग मम्मी को बहुत समझाते, मानती नहीं।
आप बताइए, चाहे जहाँ अपना रोना रोते रहती, कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, कभी इस डिपार्टमेंट में, कभी उस डिपार्टमेंट में, कभी इस वकील के पास, कभी उस वकील के पास, महाराज इसको तो कैसे भी आप संभालिए। जब मैंने उनसे एक वाक्य कहा कि तुम्हारे पति के जाने का दुख नहीं, पति के संपत्ति का मोह है, तो पति के संपत्ति का दुख हो रहा है। थोड़ा सोचो तो सही, जब तुम्हारे पति तुम्हारी सारी संपत्ति छोड़कर चले गए तो क्या तुम लेकर के जाओगे? जिसने जोड़ा वो भी छोड़ कर जाएगा और तुम भी इसे छोड़ करके जाओगी। जो है उसे बचा लो, प्रयास करो, परेशान मत हो, तुम्हारे भाग्य में होगा तो हो जाएगा। और आजकल मैंने पूछा कब से उसमें कब्जा है? बोले 30 वर्ष से। हमारे तुम्हारे पति के सामने भी कब्जा था? बोले हाँ कब्जा था। तो उनने तो कभी तुमसे चर्चा नहीं की? बोले महाराज वो ध्यान नहीं देते, अगर वो देते तो ऐसी नौबत कैसे आती। हम बोले 30 वर्ष तक तुम्हारा पति उसे संभालता रहा, उसे कोई तकलीफ नहीं, और वो हमने क्या बोलते थे? बोलते थे ठीक है सब सेटल हो जाएगा, आगे कभी कॉम्प्रोमाइज़ होगा जब देखेंगे, बाकी है तो है ना। हम बोले बस इसी बात को स्वीकार लो, अपने मन को पलटो। जब मैंने कहा कि इस तरह का रोने से कोई फ़ायदा नहीं, तुम कल इस डिपार्टमेंट जाओगे, परसों उस डिपार्टमेंट में जाओगे, और नतीजा क्या निकलेगा? महाराज लोगों ने फर्जी कागज़ बना लिए। हम बोले बना लिए तो बना लिए, जो बचा उसको ध्यान में रखो, बाकी के लिए दिमाग लगाना बंद कर दो। मैंने उसे समझाया, एकदम रोनी सी सूरत लेकर आई थी, धीरे धीरे देखते देखते मुस्कुराहट आ गई, और मैंने उससे कहा आज के बाद किसी के सामने अपना रोना मत रोना। रोना रोओगे तो कुछ नहीं होगा, और ध्यान रखना ये दुनिया है, सब अपना रोना रोते हैं। ये दुनिया है, सब अपना रोना रोते हैं और अपने लिए रोते हैं, किसी और के लिए नहीं। एक की धर्म पत्नी मर गई, वो बहुत दुखी था, फूट फूट के रोया जा रहा था। धर्म पत्नी मरी, बहुत दुखी था, फूट फूट के रोया जा रहा था। और जब पत्नी के वियोग के बाद रो रहा था तो आसपास की मोहल्ले भर की महिलाएं इकट्ठी हो गई। बोले क्या बात है, साल भर पहले तुम्हारी दादी मरी तब तुम इतना नहीं रोए, 6 महीना पहले तुम्हारी माँ मरी तब भी तुम इतना नहीं रोए, तुम्हें तुम्हारी अपनी पत्नी से कितना प्यार की, घंटों भर हो गए रोए जा रहे हो, आखिर पत्नी से ऐसा कैसा प्यार था? उसने कहा प्यार व्यार की छोड़ो, दादी मरी तो मोहल्ले भर की दादियाँ आ गई, बेटा क्या हुआ? दादी चली गई तो क्या हुआ, हम तो हैं। माँ मरी, मोहल्ले भर की माताएं आ गई, बोला बेटा चिंता मत कर, माँ मरी तो क्या हुआ, हम तो हैं। पर पत्नी मरी, 3 घंटे हो गए, अभी तक एक भी नहीं आई, एक भी नहीं आई। सब अपना रोना रोने वाले, ये संसार है। इस संसार में फंस करके क्या पाओगे? जीवन का पथ प्रशस्त करो, अपने आप को समझो, अपने आप को संभालो, रोने की आदत बंद करो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए जो तुम्हारे लिए पंक्ति लागू हो जाए, रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी। ये जिंदगी भले रोने से शुरू होती है पर रोने के लिए नहीं है, ये जिंदगी जन्म जन्म का रोना मिटाने के लिए है। इसलिए रोना रोने की जगह रोना मिटाओ। चौथी बात, रोना मिटाना, रोना मिटाने की कला अपनाओ। कई बार आप लोग कहते हैं ना चलो भैया रोना मिटाओ, यानी सामने वाले की जो शिकायत है उसको ख़त्म करो, झंझट है उसको ख़त्म करो, मामला को सेटल करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, रोना मिटे। पर ध्यान रखना ये तो बाहर का रोना है, इसको तो तुम लोग कभी कभी मिटा ही देते हो और कोशिश भी करते हो। कहीं कोई ऐसी स्थिति हो तो किसी भी तरीके से मामले को सेटल करो, रोना मिटाओ। पर मैं तो कहता हूँ ये थोड़े देर का रोना मत मिटाओ। एक का रोना मिटाओगे, दूसरे का मिटाओगे, तीसरे का मिटाओगे, चौथे का मिटाओगे, किसी न किसी का रोना तो लगा ही हुआ है। इसी का नाम तो संसार है, जहाँ रोना उसका नाम संसार है। सच्चे अर्थों में अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा ये जन्म जन्म का रोना मिटाओ, जन्म जिंदगी का रोना मिटाओ। रोना ही मिट जाए, सारा दुख ही समाप्त हो जाए, भव संतति खत्म हो जाए, मोक्ष मार्ग के पथ पर चलो, आत्मज्ञान को प्राप्त करो, रत्नत्रय को अंगीकार को सही पथ पर चलो, जिससे तुम्हारा जन्म जन्म का रोना मिटे। एक धर्माचरण ही वो ताकत है, धर्म आराधना ही वो शक्ति है जिससे तुम्हारा रोना मिट सकता है।
भाव भाव का रोना मिट सकता है। अपना रोना मिटाओ, औरों का रोना मिटाओ। रोना रोने की आदत से बाज आओ, हमेशा का रोना मिटा दो, यानी जड़ उखाड़ दो। तुम्हारे जीवन के जो दुखों का रोना है ना, उसके पीछे बाहर के निमित्त गौण है, वे जिम्मेदार नहीं है। तुम कहते हो मैं, मेरे दुख का कारण यह है, मेरे दुख का कारण यह है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। ये जो बातें हैं, ये सब अज्ञान भरी बातें हैं, ये आरोप की भाषा है। इस वजह से, उस वजह से ये जो तुम्हारा रोना है, ये अज्ञान है। असल में तुम्हारे रोने का जो मूल है वो तुम्हारे भीतर है, वो तुम्हारे भीतर के दोष हैं, वो तुम्हारे अंदर का विकार है, वो तुम्हारे भीतर के दुर्बलताएं हैं। वो जब तक तुम्हारे अंदर बनी रहेगी, ये रोना नहीं मिटेगा। रोना को मिटाना है तो जड़ को खत्म करो, अपने आप को भीतर से बदलने की कोशिश करो। अंतरंग में जब तक अध्यात्म की प्रतिष्ठा नहीं होती, जीवन का रोना जारी रहता है। अपना रोना मिटाना है तो अध्यात्म को आत्मसात करो। एक विचारक ने बहुत अच्छी बात की, मनुष्य रोते हुए जन्मता है, शिकायतें करता हुआ जीता है। मनुष्य रोते हुए जन्मता है, शिकायतें करता हुआ जीता है, और निराशा के मलबे में दबकर मर जाता है। बस यही तो तुम्हारे जीवन की कहानी है। हताशा और निराशा में मर जाओगे? नहीं। रोते हुए हम जन्मे तो हंसते हुए जीना सीखो, और इस तरीके से जियो कि तुम्हारे जाने के बाद दुनिया तुम्हें याद करके रोए, तुम्हें रोना ना पड़े। जब भी इस दुनिया से जाने की स्थिति हो, इस अनुभूति के साथ जाओ कि मैं पूर्णतः तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, दुख नहीं, पीड़ा नहीं। आज से सोचो, अभी थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि इस क्षण, अभी इस क्षण यदि तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हें इस दुनिया से जाना पड़े, तो तुम किस स्थिति में हो? उसे सहज रूप से स्वीकार करके कि ठीक है, मैंने अपनी ये पारी पूरी कर ली, मैं जा रहा हूँ, चलो मैं तैयार हूँ। या अरे अभी तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया, अचानक ये सब हो गया, हे भगवान अब क्या होगा? मेरा तो सारा काम फैला हुआ, अब क्या होगा? सारा पसारा फैला हुआ, अब क्या होगा? कौन सी परिणति होगी तुम्हारी, पहली या दूसरी? बोलो, पहली दूसरी? सब नंबर 2 ही पसंद करते, 1 नंबर को पसंद कौन करता है ना? यही मनुष्य के जीवन की विफलता के लक्षण है। उसी मनुष्य का जीवन सफल माना जाता है जिसका हर काम पूरा हो, अधूरा ना हो। हर पल अपने आप को पूर्ण बनाने की कोशिश करो, अपूर्णता को अपने जीवन में स्थान ही मत दो। और जब जीवन को सही दिशा दोगे तो ये सब चीजें अपने आप घटित होगी। तो आज की बात है, रोना की बात है। अपने बचपन के उन क्षणों को याद करो जब रोए, चीजें हमारे चीजों से जैसे परिचय हुआ, रोना मिटा। जीवन की व्यवस्था को जिस दिन तुम समझ लोगे, रोना मिट जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सत्य है। मुझे जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक तरीके से पहचानना है, जानना है और अपना रोना मिटाना है। आज तक तो हम रोते ही रहे, रोते ही रहे, रोते ही रहे, लेकिन अब ये रोना ना हो, ये हमेशा हमेशा का रोना मिट जाए। भगवान से यही प्रार्थना करें, हमारा रोना मिटे,
संसार के हर प्राणी का रोना मिटे तो जीवन में सार है। बाकी ये तो मतलब की दुनिया है। सेठ था, बीमार था और बीमार अवस्था में बार बार कह रहा था, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले। बाजू के पलंग पर सेठानी लेटी थी, उसने भी कहना शुरू कर दिया, हे भगवान मुझे भी उठा ले, हे भगवान मुझे भी उठा ले, हे भगवान मुझे भी उठा ले। जब बार बार सेठानी भी सेठ के साथ दोहराने लगी कि हे भगवान मुझे भी उठा ले, हे भगवान मुझे भी उठा ले, तो सेठ ने कहा अगर यही पीछे आती है तो मुझे अभी नहीं जाना, अगर यही पीछे आती है तो अभी मुझे नहीं जाना, यही ठीक है। ये दुनिया है और इस दुनिया की वास्तविकता को समझे तो रोना आना और रोना मिटना ये एक सहज प्रक्रिया है। लेकिन रोना रोना कतई ठीक नहीं है। हमें रोना रोना नहीं चाहिए, रोना मिटाने की कला अपनानी चाहिए। समय आप सबका हो गया, यही इसी स्वभाव के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।